हरे कृष्णा। हम लोग कुछ दिनों से राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम राधा कृष्ण की एक लीला से चर्चा करेंगे। ये है कोकिलावन में राधा कृष्ण का मिलन। एक बार श्री कृष्ण यावट के उत्तर दिशा में स्थित एक निर्जन वन में गए। तो वहां राधा रानी को देखने की इच्छा से उन्होंने कोकिल कोयल का स्वर निकाला, राधा रानी को आकर्षित करने के लिए। और राधा रानी ने जब उस आवाज को सुना, वो अपने ससुराल में थी, यावट में, जटिला कुटिला के साथ। तो उनकी ससुराल के नजदीक एक वन है, वहां गए और आवाज, कोयल की आवाज निकाल रहे, और कोयल की आवाज निकाल के राधा रानी को बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं। जब राधा रानी ने ये आवाज सुनी तो वो समझ गई कि ये तो कृत्रिम आवाज है, कोयल की आवाज नहीं है। ये तो उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण है और उनको मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठी। लेकिन दिन का समय था, जटिला कुटिला साथ थी, परिवार के सदस्य सभी लोग वहां पे उपस्थित थे। किस प्रकार वो घर छोड़कर जा सकती है। जब राधा रानी ने देखा कि कृष्ण के पास जाने का कोई उपाय नहीं है, तो अपनी सास जटिला के पास गई और उनसे विनती करने लगी, हे माता जी, जरा सुनिए ना, कोकिल पक्षी वन में कितनी सुमधुर स्वर में बोल रही है। ये कोयल कितना सुंदर, कितना अच्छा आवाज में बोल रही है। मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं इस कोयल को देखूं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस कोकिल पक्षी को देखने चली जाऊं, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। योग माया के प्रभाव से जटिला राधा रानी की प्रार्थना को अस्वीकार न कर पाई और अनुमति देते हुए बोली, प्रिय पुत्री, तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है तो जा सकती हो, किंतु जितनी जल्दी संभव हो घर लौट आना।
फिर तुम्हें अपनी सखियों के साथ सूर्य पूजा करने जाना पड़ेगा। तो जैसे ही राधा रानी ने अपनी सास से अनुमति ली, वो अकेली ही उस वन में उस दिशा में दौड़ पड़ी जहां से कोयल की आवाज आ रही थी। और वन में पहुंच के उन्होंने अपने प्राणनाथ कृष्ण के दर्शन किए। राधा रानी को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वे उन्हें एक निकटवर्ती कुंज में ले गए। उस कुंज में कुछ समय बिताकर राधा रानी कृष्ण को बताती है कि उनकी सास ने उनको यथासंभव शीघ्र वापस लौटने के लिए कहा है। यद्यपि राधा रानी ने कुंज में कृष्ण के साथ प्रेम भरी बातें करते हुए बहुत लंबा समय बिताया, फिर भी योग माया के प्रभाव से वह लंबा समय छोटी अवधि में बदल गया। और जटिला ने सोचा कि राधा रानी कुछ देर पहले वन में गई और बहुत जल्दी आ गई। क्योंकि कृष्ण कोकिल के स्वर का अनुकरण करके उस वन में राधा रानी को बुलाते हैं, इसलिए वो वन कोकिल वन के नाम से प्रसिद्ध है। और ये वन यावट से 2 मील उत्तर दिशा में स्थित है। आप लोगों ने किसी ने कोकिल वन के दर्शन किए हैं व्रज में? कोई गया है कोकिला वन? हम्म, 2 लोगों ने दर्शन किए। हाँ, हाँ, 3 लोगों ने। शैलेंद्र बाबू ने हाथ नीचे कर दिया। आपने नहीं किए? हरे कृष्ण प्रभु जी। कोकिलावन तो गया था, लेकिन वहां पे शनि देव का दर्शन करने बहुत पहले गया था प्रभु जी, बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन। हरे कृष्ण। हाँ, कोकिला वन इज आल्सो फेमस। अभी लोग जाते हैं वहां पे इसलिए क्योंकि वहां पे शनि देव जी का मंदिर है और वहां पे लोग शनि देव जी की पूजा करने के लिए आते हैं। आप कैसे गए राजेंद्र प्रताप प्रभु, शालूगढ़ माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दो। जी, जब मैं शुरुआत में ब्रज में गया प्रभु जी, सबसे पहले मैं कोकला ही वन गया था प्रभु जी। और कोकला वन में प्रभु जी एक प्रभु जी थे, फिर उनसे मिला था मैं वहां जाके प्रभु जी। और उन्होंने वहाँ की कुछ घटनाएं भी बताई थी, कहानी बताई थी, जैसे आपने बताया प्रभु जी, उसी आप भी तरीके से। शनि शनि मंदिर गए थे आप भी? नहीं प्रभु जी, शनि मंदिर नहीं गया। अच्छा, ठीक है। और शालूगढ़ माता जी के तो नजदीक है वहां से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोकला शनिदेव के मंदिर ही गए थे हम भी। खैर से 2 घंटे का रास्ता है। नहीं, 1-1.5 घंटे का रास्ता है प्रभु जी। 1.5 घंटे का रास्ता। माधव प्रिय मंत्री। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम भी शनिदेव के ही दर्शन करने गए थे ठीक है। कोकला वन। वहां भी बड़ी लंबी लाइन लगती है। ठीक है, हाँ जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं वृंदावन तो कई बार गया था लेकिन मैं कोकिला वन नहीं गया था। ब्रजमंडल परिक्रमा जब मैंने की थी तब मैं वहां पे रुका भी था रात को। मतलब उसमें तो 1 महीना वहीं रुकते हैं जहां जहां भी आपके टेंट्स लगे होते हैं। और फिर मैंने वो मंदिर का दर्शन किया था। तो एक एक और कथा है। अ, कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि वो विशुद्ध ब्रह्मचारी है। कोकिला वन में शनि देव जी का भी कथा है। शनि देव, मेरे को एग्जैक्टली किसी को मालूम है क्या कथा है शनि देव के वहां पे कोकिला वन के? कृष्ण से संबंधित कोई कथा है क्या शनि देव जी की? द्वापर युग में शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। उस तपस्या से प्रसन्न होकर अब ये एक डिफरेंट स्टोरी है। मतलब एक स्टोरी तो ये है कि कोकिला वन में कोयल के रूप में आवाज निकाली थी भगवान ने और राधा रानी मिलने आई थी।
लेकिन एक एक कथा ये भी है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कथा कहाँ पे है और यह शास्त्रों में कहाँ पे इसका प्रमाण है, ये नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे। तो वहां पे शनिदेव विराजमान, क्योंकि वहां शनिदेव ने तपस्या की थी, इसलिए जो भी कोई वहां आता है तो शनिदेव उनको आ, कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। हम्म, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ये मुझे मालूम नहीं है, और ये शास्त्रों में भी कहाँ पे है ये भी नहीं मालूम। तो हम अभी एक और कथा के बारे में चर्चा करेंगे। वो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बहुत ही मजेदार ये कथा है। कि एक बार व्रज गोपियों के मन में आया कि दुर्वासा मुनि को भोजन करा के संतुष्ट करें, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, कि वे श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा लाभ का अवसर प्राप्त कर सके। तो ये आशीर्वाद वो चाहती थी दुर्वासा ऋषि से। हाँ। तो दुर्वासा मुनि यमुना के दूसरे तट पर वास कर रहे थे, यानी कि यमुना क्रॉस करके जाएंगे तब दुर्वासा मुनि से मिल पाएंगे। तो उस समय यमुना ऊपरी तट से भरकर बह रही थी, मतलब यमुना में काफी ज्यादा पानी था, तो दूसरी ओर पार कैसे करें। तो श्री कृष्ण से उपाय पूछने लगी, उनसे परामर्श लेने लगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग यमुना के पास जाओ और यमुना देवी के पास जाकर बोलो, यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं और आज तक उन्होंने किसी स्त्री का मन में भी चिंतन नहीं किया, तो कृपया हमें रास्ता दीजिए। तो ये सुन के सारी गोपियां हंसने लगी कि कृष्ण और ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। हाँ। तो वो तो जानती थी कि कृष्ण तो सर्वदा उनके साथ रहते हैं, तो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। तो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि ये कैसे संभव है, हम तो देखती हैं कि तुम सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हो, तो किस प्रकार से तुम इस तरह से बोल सकते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम लोग जाओ तो सही, जा करके तो देखो और यमुना देवी से ये बात कहो और फिर देखो क्या होता है। तो श्री कृष्ण की सलाह अनुसार सारी गोपियां यमुना जी के पास गई और कहने लगी, हे यमुना देवी, यदि यह सत्य है कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमें दूसरे किनारे पर जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना किया, एकदम आश्चर्यचकित रह गई गोपियां। यमुना तत्काल दो भाग में विभक्त हो गई और बीच में रास्ता दे दिया, और वे लोग दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर गए और अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट पकवान थाली में भरकर उन्होंने दुर्वासा जी के सामने प्रस्तुत किए। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने की चेष्टा की, और दुर्वासा ऋषि ने भी एकदम हृदय से संतुष्टि पूर्वक भोजन किया, सुखपूर्वक समस्त स्वादिष्ट पकवान खा गए। जो गोपियां लेके आई थी कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा वो भोजन वो खा गए। ऐसे महान ऋषि से आशीर्वाद लेकर प्रसन्न मन से अपने घर लौटने के लिए वे यमुना तट पर गई और देखा कि यमुना का पानी एकदम किनारों को डुबाते हुए यमुना बह रही है, बहुत ज्यादा पानी है।
फिर सोचने लगी अब कैसे पार किया जाए। तो वापस दुर्वासा मुनि के पास गई और पूछने लगी कि नदी को पार कैसे करें। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि यमुना के किनारे पर जाओ और यमुना देवी से कहो, हे यमुना देवी, यदि यह सत्य है कि दुर्वासा मुनि ने मन में भी कभी अन्न का आहार नहीं किया, तो कृपा करके हमें दूसरी ओर जाने का रास्ता रास्ता दे दीजिए। तो गोपियां फिर से आश्चर्यचकित हो गई कि अभी अभी तो इतना अन्न हम लेके आए, इतना जितने भी पकवान लेके आए सारा का सारा खा गए दुर्वासा ऋषि, और फिर कह रहे हैं कि मन में भी कभी अन्न का आहार नहीं किया उन्होंने। अभी तो हमने देखा इतना आहार किया। लेकिन दुर्वासा मुनि के उपदेशानुसार वो यमुना के किनारे गई और उन्होंने प्रार्थना निवेदन की, हाँ, कि यदि ये सत्य है कि दुर्वासा मुनि ने अब तक मन में भी कोई अन्न का आहार नहीं किया, तो हमें दूसरे पार जाने के लिए रास्ता दे दे। तो यमुना देवी ने पहले की तरह एकदम से उनको पार करने का रास्ता दे दिया। तो वो सब आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है आज, ये सब कैसे हो रहा है। एक दूसरे से बात करने लगी, जिज्ञासा करने लगी। ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है कि दुर्वासा मुनि कुछ, उन्होंने कभी जीवन में अन्न नहीं खाया। हमने अभी अभी उन्हें इतना सब खिलाया है। तो एकदम से समझ नहीं आ रही थी बात, आपस में विचार कर रही थी कि ये असत्य बोलने पे कैसे यमुना इस बात पे कैसे रास्ता दे देती है। तो कृष्ण भगवान के पास जाती है और कहती है कि ये क्या है, इसका रहस्य क्या है। ये जो घटनाएं घटी अभी, दो घटनाएं, इनका क्या रहस्य है। तो बोलती है, हे कृष्ण, हम जानना चाहती है कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, क्योंकि तुम सर्वदा हमारे साथ लीला विलास करते हो। फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि यमुना कृष्ण ब्रह्मचारी है ऐसी बात को सत्य के रूप में स्वीकार करती है और हमें जाने के लिए स्पष्ट रास्ता देती है। साथ ही हमने दुर्वासा ऋषि को अभी भरपेट भोजन खिलाया। फिर कैसे यमुना देवी ने इसे सत्य रूप में स्वीकार किया कि दुर्वासा ऋषि ने आज तक कुछ आहार ही नहीं किया, हम लोगों को दूसरे तट पर जाने की अनुमति दे दी। यह रहस्य हमारे लिए दुर्बोध है। कृपा करके आप इसका असली रहस्य हमें स्पष्ट करके बताइए। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मेरी प्रिय गोपियों, तुम सब बहुत सरल हो, निष्पाप हो। तुम लोगों का हमारे प्रति कितना सौहार्द है, यह तुम लोगों को जानना जरूरी है कि इस प्रकार यदि मैं तुम्हारे साथ दिन रात रहूं तब भी मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूं। मन के द्वारा कोई भी वस्तु स्वीकार की जाती है। मैं जितेंद्रिय हूं, इसलिए हमारी सारी इंद्रियां हमारे वशीभूत है, नियंत्रणाधीन है। बिना मेरी इच्छा के मेरा मन किसी वस्तु का स्पर्श भी नहीं करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, बिना मेरी इच्छा के किसी भी वस्तु का मेरा मन स्पर्श भी नहीं करता है। इसलिए हे गोपियों, मैं सब समय तुम्हारे साथ रहने पर भी एक शुद्ध ब्रह्मचारी हूं। इसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि भी भोजन के स्वाद के प्रति आसक्त नहीं है, उदासीन है, तटस्थ भाव से आहार करते हैं। फलस्वरूप उनका मन किसी भी भोगों में आसक्त नहीं होता। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण व्रज गोपियों की शंकाओं का निवारण करते हैं। कोई भी कार्य को कोई भी कार्य संपन्न करते समय हमारा मन कहाँ है, ये कृष्ण भगवान देखते हैं और यही देखा जाता है। अ,
भक्ति हम कितने भक्ति के कार्य कर रहे हैं, भक्ति के कार्य, उसको मन में, उस मन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, भगवान ये देखते हैं। हमारा मन कहाँ है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि अंग्रेजी में कहावत है, और ये तो मेटीरियलिस्टिक वर्ड की कहावत है, मतलब भौतिक जगत के लोग भी इस बात को समझते हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहां हो जहां आपका मन है। सुना है ना आपने, अंग्रेजी में कहते हैं ना ये, यू आर वेयर योर माइंड इज। और असलियत में ये सत्य सत्य बात है। हम शरीर से चाहे कहीं भी है, लेकिन हम वास्तव में वहां है जहां हमारा मन है। अगर कोई अपने घर में रहते हुए राधा कृष्ण का चिंतन करता है, वृंदावन का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, और सदा अपने मन को भगवान में लगाए रखता है, तो वो वृंदावन में है, ही इज इन वृंदावन। वो उस अपने घर में नहीं है। और यदि कोई वृंदावन में भी आके अपने घर के बिजनेस की चिंता करता है, घर के काम काज की चिंता करता है, तो वो वृंदावन में नहीं है, वो अपने घर में ही है, वो भौतिक जगत में ही है। हम्म। और हम देखते हैं आचार्यों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हम ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं कि वो कहीं और बैठे हैं और राधा और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, और जहां के बारे में वो चिंतन कर रहे हैं, वहां पे वो सूक्ष्म रूप से प्रेजेंट है, और वहां पे वहां की जो घटना है, वो उनके साथ साक्षात्कार, एक तरह से वो प्रेजेंट है वहां पे। कोई ऐसी घटना बता सकते हो आप हमारे आचार्यों की, जिसमें कोई हमारे आचार्यों ने किसी और स्थान में बैठे हैं, लेकिन चिंतन के माध्यम से भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया हो, राधा कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया हो, केवल गहन स्मरण और चिंतन के माध्यम से, वहां रहते हुए भी। नीलांबर माधव प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण एंड राम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, एक उनका आता है रघुनाथ दास गोसाई महाराज का, कि किनका? वो सिर्फ एक दो सांस पीते थे। किनका? और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ जी, क्या? प्रभु जी, वो सिर्फ एक दोनों छाछ पीते थे। और उनके शीशे देखते हैं कि उनका पेट खराब हो जाता है। तो वो कहते हैं पेट खराब कैसे हो गया, मतलब ये तो कुछ छाछ का दोना पीते हैं और उसके बाद ही पेट खराब हो गया। तो जो था वैद्य था, उसने बताया कि इन्होंने कुछ दूध की ज्यादा चीजें खा ली हैं। तो वो पूछते हैं तो गुरु महाराज की बताइए क्या ऐसा क्या हो गया था रघुनाथ गोसाई महाराज से। तो वो बोलते हैं कि मैं गोलोक वृंदावन में था, मतलब वो ध्यान करते थे राधा रानी और कृष्ण का। तो वहां पे राधा रानी ने गरम गरम खीर बनाई थी, तो मैंने स्वादिष्ट लगी तो ज्यादा पा ली, इस कारण से पेट खराब हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में, या हाँ, ये है हमारे किसी आचार्य की घटना, जिसमें उनका पेट गड़बड़ होता है, और वो कहते हैं कि खीर उन्होंने ज्यादा खा ली। हाँ, लेकिन मुझे लगता है शायद ये अ, जो नवद्वीप में रहते थे, हम्म, गुरु परंपरा में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज के, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। सॉरी ब्रो जी, मुझे सही से स्मरण नहीं। शायद शायद मुझे भी, आई एम नॉट, मैं काफी दिन से पढ़ा नहीं, लेकिन एक बार वो नवद्वीप में बैठे थे गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, और फिर एकदम से बोलते हैं, हट हट हट, इस तरह से आवाज करते हैं। तो उनके शिष्य ने कहा कि क्या हुआ, क्या हुआ, आप इस तरह से आवाज क्यों, क्या इस तरह से क्यों कह रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मैं राधा रानी, मतलब मैं राधा कुंड
के तट पे का चिंतन कर रहा था, और वहां पर एक बकरी तुलसी के पौधे को खाने के लिए आ रही थी, उसको उसको खाना चाहती थी। तो मैं उसे हटा रहा था, और उसके 10-15 दिन के बाद एक वैष्णव वहां से आए, और उन्होंने पुष्टि की कि गौर किशोर दास के ये बात सही है कि वहां पे एक बकरी तुलसी के पौधे को खाने के लिए आ रही थी, और उसको खा रहे थे वहां पे। हम्म। तो गहन चिंतन से व्यक्ति सशरीर भी दूसरे स्थान में पहुंच सकता है। हम्म। और जो ये पेट खराब होने वाला है, ये हो सकता है आप रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में ही हो। आई एम नॉट श्योर। अभी काफी दिन से, ये काफी दिन हो गए इस लीला का के बारे में तो इसलिए बहुत क्लियरली याद नहीं मुझे अभी। और कोई घटना, शक्तिमती माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो रूप गोस्वामी एक बार भगवान की लीलाओं में खो रहे होते हैं, तो वो घटना मुझे तो याद आ रही है। भगवान राधा कृष्ण की कि राधा रानी फूल तोड़ रही हैं, तो वो उस डाली तक नहीं पहुंच पाती, और भगवान कृष्ण उनको गोदी में उठा लेते हैं। तो उस डाली को पकड़ के फूल तोड़ती है, तो इतने में छोड़ देते हैं। अब वो लटक जाती है उस डाली पर, और रूप गोस्वामी उससे देख करके हंस रहे होते हैं। फिर तो वहां से कोई संत निकल रहे होते हैं, वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं, तो वो सोचते हैं शायद ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन वो हाँ, उस लीला पर खो रहे हैं और उसके लिए हंस रहे थे। तो उसमें तो ये हो सकता है कि वो वहीं बैठ के वो लीला को देख रहे हैं गोलोक धाम में, हाँ उनको जी, लीला स्फूर्ति हो रही है जिसमें वो सशरीर वहां पहुंच गए। मेरे को तो यही याद आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलयुगी मेमोरी है, तो अब मेरे को भी बहुत ज्यादा स्मरण नहीं रहता, और मैंने आप लोगों को ये कथा सुनाई है। अ, ये चैतन्य महाप्रभु के कोई एसोसिएट है, उनकी कथा है। हाँ, नीलांबर माधव प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्ण अनुपम, सॉरी मुझे मुझे एक घटना और याद आ रही थी मुझे, आपने ही बताई थी मुझे कि मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका, कि वो ना होली खेलते, मतलब एक बैठे हुए थे, ध्यान लगा देते भगवान में। और शायद कोई आचार्य था हमारे, तो वो वैकुंठ में होली खेल रहे थे, राधा रानी और कृष्ण भगवान, तो उसमें शामिल हो जाते हैं, मतलब सोचते सोचते, और फिर उनका पूरा रंग जो होता है, मतलब बैठे हुए जो रंग होता है वो पूरा कलरफुल हो जाता है। तो मुझे ये घटना आपने बताई थी, हरे कृष्ण। अच्छा, ये मैंने नहीं बताई थी, किसी और ने बताई होगी। मेरी ऐसी एक लगभग घटना बताई थी चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स। वो ध्यान में जाते हैं, और राधा कृष्ण की लीला में शामिल हो जाते हैं, और राधा रानी का नूपुर गुम हो जाता है या कुछ, या वो नहीं, ये कान का जो वो है ईयर रिंग, वो गुम हो जाता है, या कुछ गुम हो जाता है, पानी में गिर जाता है, सब लोग ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो जब ध्यान में जाते थे कुछ समय में आ जाते थे, लेकिन इस बार तो ध्यान से वापिस ही नहीं आ रहे। तो उनके सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि कहीं इन्होंने शरीर तो नहीं त्याग दिया क्या, ये मतलब वापस क्यों नहीं आ पा रहे। तो उनके शिष्य साथ में ही वो भी ध्यान मग्न हो जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, और फिर उसके बाद वो जहाँ गुरुजी है वहां पे जाते हैं, और देखते हैं उनके गुरुजी मंजरी शरीर में राधा कृष्ण की लीलाओं में उनको राधा रानी की सहायता कर रहे हैं, और उसमें पानी में ढूंढ रहे हैं सब लोग, वो बाकी सखियां भी। और ये शिष्य भी मंजरी स्वरूप में ही होते हैं, वहां जाते हैं, और वहां पे उस उनका जो भी वो ईयर रिंग या कुछ गुम होता है उसको लाके अपने गुरु को देते हैं, गुरु फिर आगे उनको देते हैं, फिर दोनों वापस आ जाते हैं, गुरु भी और शिष्य भी। है ना? किसी को याद आ रहा है? ऐसे सुनाया था मैंने पहले। हरे कृष्ण अनुपम, यस मुझे उन्होंने बताया था, ये भी बताई थी मुझे, ध्यान है मुझे, हम्म। कि इसमें आपने बताया था कि वो गुरु के महत्व की उन्हें मिल जाती, फिर भी अपने गुरु को देते हैं, सो दैट कि उनको गुरु का मान रहे, मतलब वो ना लेसन ले लो उसमें। राधा कृष्ण की सेवा गुरु के माध्यम से। Yes, yes। हाँ, तो ये बात हमारी कुछ और चल रही थी, हम कहीं और पहुंच के बात में, कि मन के द्वारा ये भगवान, हाँ, हमारा मन किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक और कथा मैंने कभी बताई थी, किसी को याद है वो? जिसमें कि एक ब्राह्मण जो हर समय पूजा करता रहता है, वो भगवत धाम नहीं जा पाता, लेकिन जो पाप कार्य में रत बाहरी तौर पे दिखाई देता है कि ये पाप कार्य में रत है, वो भगवत धाम चल जाता है। उपासना अति प्रिय माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक ब्राह्मण और वैश्य की स्टोरी थी प्रभु जी। इसमें वैश्य जो है वो हर समय भगवान का वो देखती रहती थी कि अब भगवान की आरती हो रही है, तो उसका मन वहां पे लगा रहता था। और प्रभु एक जी एक मुझे थोड़ा प्रभु जी एग्जाम्पल लेके याद आ रहा था। उसमें प्रभु जी मुझे आचार्य का नाम तो याद नहीं है प्रभु जी। उसमें आपने बताया था कि वो आचार्य भगवान को मतलब भोग लगा रहे थे, तो खीर गर्म थी, तो उन्होंने चेक किया तो उनकी उंगली जल गई थी प्रभु जी। इस तरह से कुछ था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब वो ध्यान में खीर बना रहे थे भगवान की लीला, भगवान के लिए। हाँ। शैलेंद्र प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक दिन कि वो जो नारद मुनि वो जाए होते हैं भगवान के पास, तो मोची और पंडित जी से मिलते हैं। तो वहां पे मोची कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे इस तरह से, तो हाथी की सॉरी वो सुई के छेद से हाथी पार कर रहे थे वाली जो एक कहानी है, उसमें है कि मोची जो है उनको तुरंत भगवत धाम वापस जाएंगे, ऐसा भगवान का संदेश था। और पंडित जी के बारे में था अभी वक्त लगेगा। तो ये भी एक प्रभु जी थोड़ा सा रेलिवेंट है। हरे कृष्ण। हम्म। हाँ, वो बाहरी तौर पे तो पूजा नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, और जो ब्राह्मण है वो बाहरी तौर पे भक्ति कर रहे हैं, है ना? पर मन से भगवान के साथ वो मोची है हमेशा। और वो ब्राह्मण बाहरी कार्य करते हुए भी अ, गर्वित है, और है ना, ये सारी चीजें भगवान देखते हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट। तो जो ब्राह्मण और वैश्य की स्टोरी जो माता जी ने अभी बताया, वो ये थी कि ब्राह्मण और वैश्य का घर आमने सामने है, बीच में सड़क है। और जब भी ब्राह्मण उठते सुबह शंख बजाते हैं, तो वो वैश्य की पुत्री थी, और ऐसा गर्हित जन्म पाके वो वैसी कार्य करने लगी। लेकिन मन में हमेशा ये चिंतन करती थी, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ और इस घृणित कार्य में मैं लगी हूँ। लेकिन ये कितना भाग्यशाली है ये ब्राह्मण, भगवान की भक्ति कर रहा है। सुबह जैसी शंख की आवाज आती तो उनको एकदम से लगता कि इस समय मंगला आरती शुरू हो गई, अब भोग लग रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। इस प्रकार से वो चिंता करती। और ये ब्राह्मण पूजा करते हुए भी ये चिंतन करता कि अभी कौन से सेठ की घड़ी आई, अब कौन, अब ये क्या हो रहा होगा, इस तरह से। तो जब अंत समय आया, तो वो वैश्या तो गई भगवत धाम, और वो जो ब्राह्मण है वो गया नर्क। हम्म। क्योंकि भगवान मुख्यतः हमारे मन को देखते कि मन कहाँ है। भक्ति का अगर ये सीक्रेट लोग, ये सीक्रेट समझ में आ जाए, बाहर के कार्य हमको करने इसलिए क्योंकि गुरु ने कहा है, 16 माला का जप करना है इसलिए क्योंकि गुरु ने कहा है, लेकिन और इससे हमारा मन को सहायता मिलती है भगवान में लगने के लिए। लेकिन हमको सतर्क होके अपने मन को देखना है, क्या हम अपने मन को संयमित कर पा रहे हैं, क्या हम अपने मन को भगवान में लगा पा रहे हैं। इसीलिए तो जब भी हम कोई भक्ति का कार्य करते हैं, तो हाफ हार्टेडली नहीं करना है, फुल एकदम से पूरा इन्वॉल्व होके करना है। Your mind should be fully involved in that activity, whatever activity of devotion service you are doing. हम्म। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि, हम्म, वो भोजन के स्वाद के प्रति आसक्त नहीं है, उदासीन भाव से, तटस्थ भाव से वो आहार करते हैं। उनका मन किस भोगों में नहीं है, और स्वादिष्ट व्यंजनों के स्वाद में भी नहीं है। हम्म। अब इससे मेरे को एक चीज याद आई। वैसे तो हम राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं अभी, पर ये क्योंकि इस प्रसंग से है तो मैं बता दूं। एक वरिष्ठ भक्त है दिल्ली में। हाँ।
उन्होंने बीच में भोगों में वैराग्य, तटस्थ भाव से, किसी चीज में आसक्ति ना हो, भोजन सिर्फ शरीर के पालन के लिए किया जाए, ऐसे भाव से उन्होंने एक बार ऐसा शुरू किया कि जो भी थाली में गिरता, मीठा नमकीन कुछ भी, उसको वो मिला देते और एक साथ मिला के खाते। तो कुछ भक्तों को पता चलना शुरू हुआ कि ये जो वरिष्ठ भक्त है एकदम से भगवान की कृपा समझ के जो कुछ थाली में प्राप्त हुआ उसको इस प्रकार से करते हैं, सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं, मीठा नमकीन इस तरह से। तो कुछ भक्तों ने नकल करनी शुरू की उनकी। तब एक और वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने बताया कि आप इस तरह से मत करो, क्योंकि बाकी लोग देख के आपका अनुकरण कर रहे हैं। पर मैं ये सोच रहा था कि वो उनका कितना सिंसियरिटी है इस चीज के लिए, कि मेरे जिह्वा की लालसा को नहीं बढ़ाना, मुझे भोजन को ग्रहण करना है भगवान का आशीर्वाद समझ कर, और भोगों में वैराग्य की चेष्टा, हृदय में ये चेष्टा कि मुझे आसक्ति नहीं बढ़ानी संसार की चीजों में, सबको भगवान का आशीर्वाद करके देख। मतलब आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी कल से ऐसे करना शुरू करो कि सारा भोजन मिक्स करके खाना शुरू करो। हालांकि जो लोग मैंने ऐसा देखे हैं, भक्त लोग, ऐसे भक्त लोग हमारे संप्रदाय के नहीं, एक रामानुजाचार्य संप्रदाय के होते हैं, उनके थाली में जो भी चीज आ जाएगी ना, उसमें वो बाद में नमक नहीं डालते थे। इसलिए क्योंकि भगवान ने जैसी खाई है वैसी खानी है मुझे भी। भगवान को भोग लगाया, उसमें नमक नहीं था, तो हमने भगवान को खिलाया ना बिना नमक के। तो उसके बाद वो खुद भी कभी उसमें नमक नहीं डालते थे। बोलते थे ये तो भगवान की कृपा है, भगवान का अध अधरामृत है, एक तरह से भगवान के को भोग लगा है। इसमें कुछ है ऐड नहीं करना, सब्सट्रैक्ट नहीं करना, जैसा मिला उसको ऐसे खाना, भगवान की कृपा समझ के। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल है इस प्रकार से करना, आर्टिफिशियली इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस चीज का प्रयास कर सकते हैं कि संसार में आसक्ति को कैसे कम किया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की आसक्ति हो, स्त्री के प्रति आसक्ति, या फिर पति का पत्नी के प्रति, या पत्नी का पति के प्रति आसक्ति, या बच्चों के प्रति आसक्ति। ये समझते हुए ये भगवान ने हमें प्रदान किए हैं, ये जिम्मेवारी, ये मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन असली बड़ी जिम्मेवारी तो ये है कि भगवान में मेरा मन लगा रहे, संसार में न लगा रहे। जैसे अ, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मेरा मन ऐसा बहे आपकी ओर, जैसे नदियां सागर से मिलने के लिए बहती है। नदियां सागर से मिलने के लिए कैसे बहती है? कुछ भी अवरोध आगे सामने खड़ा कर दो, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी और नीचे की ओर बहेगी, सागर में की ओर जाएगी। वैसे ही वो कहते कि मेरा मन भी आपकी ओर ऐसे अग्रसर हो, मेरे पुत्र, पौत्र, मेरे संबंधी, उनमें मेरा मन ना लगे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। और हम देखते हैं राजा इंद्रद्युम्न, हम्म, जो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, हम निसंतान हो जाए, ताकि हमारे मन का प्रेम जो है वो कहीं बंट न जाए, तो पूर्णतः से हमारा मन आपके चरणों में लगे। तो इस प्रकार से अ, भक्त लोगों का प्रयास रहता है कैसे कम हो ये, कैसे हमारा जो संसार में आसक्ति हो कैसे कम हो। तो वो आत्मचिंतन करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है जिससे कि मैं मेरा मन विषयों की ओर भागता है, कैसे उन परिस्थितियों से बचा जाए, कैसे एकदम से तटस्थ रहा जाए, अपने मन को कैसे भगवान के चरणों में लगाया जाए, अन्य कार्य करते हुए भी कैसे मेरा मन भगवान में लगे।
हाँ? सुबह श्रवण करना, शाम शाम को फिर से श्रवण करना, दिन में ऑफिस का कार्य के बाद दोबारा से भक्तों के संग में दोबारा एक आना, ये इस चीज का प्रूफ है कि हम चाहते हैं कि हम हमारा मन भगवान में लगे। तो भक्तों के संग में तो भगवान में मन लगाना आसान है। हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, मन भगवान में लग जाता है। लेकिन अन्य समय में भी हमको सतर्क रहना चाहिए दिन भर में, क्योंकि कभी भी किसी भी समय जब मृत्यु होगी तो हमारा मन का की क्या दशा है, हमारा हमारा मन कहाँ है। तो इसलिए जो कृष्ण में मन लगाने की का अभ्यास करते हैं सुबह, वैसा है सारे कार्य को करते हुए दिन में भी मन भगवान के चिंतन में लगा रहे। तो ये मन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण इसमें शिक्षा है। हालांकि ये एक हंसने वाली घटना भी है। कैसे गोपियां तो एकदम आश्चर्यचकित है, देख रही है ये क्या है, झूठ बोला कृष्ण ब्रह्मचारी है फिर रास्ता दे दिया, झूठ बोला, उनको ऐसा लग रहा है। और ये सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा ऐसा। तो लेकिन जो इसमें शिक्षा है भगवान कृष्ण बता रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा के बगैर मेरा मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए अगर मैं दिन रात भी तुम्हारे साथ रहता हूं तो भी मैं एक शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ, अखंड ब्रह्मचारी हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और दुर्वासा मुनि की स्थिति भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका मन भोगों में नहीं है। दुर्वासा ऋषि का मन भोगों में नहीं है और वो तटस्थ भाव से आहार करते हैं। हाँ? भोजन के स्वाद के प्रति आसक्त नहीं है। हाँ? दुर्वासा मुनि, इसलिए दुर्वासा मुनि ने ये कहा कि मैंने अगर स्वप्न में भी कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, अन्न का आहार नहीं किया, तो फिर यमुना जी रास्ता दे। मतलब कि उन्होंने मन से ऐसी इच्छा नहीं की कि मुझे ये, हाँ, मिले। तो इस ये बताता है, ये घटना बताती है किस प्रकार से मन को साधने की आवश्यकता है एक साधक को। इफ वी वांट टू बिकम ए डिवोटी, देन वी शुड मेक आवर माइंड डिवोटी फर्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइंड को हमने खुला छोड़ रखा है, मान लो कहीं भी जा रहा है उसको रोक नहीं रहे, जाने दे रहे, कुछ भी मन कर रहा है करने दे रहे। सुबह माला पकड़ लेते हैं, सुबह जब करते हैं तब भी मन को खुला छोड़ देते हैं, शाम को भी और भी कोई भक्ति की एक्टिविटी करते हैं, शरीर से एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन मन को हम खुला छोड़ रहे हैं। मतलब मन के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, मन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारा कोई प्रयास ही नहीं। हम दुखी नहीं हो रहे अगर मन कृष्ण से दूर जा रहा है। भक्ति के विपरीत अगर मन कुछ चेष्टा कर रहा है तो हमको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही। हम एकदम से सहज अवस्था में उसको देख रहे हैं, मन को जाते हुए, और जान नहीं दे रहे, साथ में उसका सहयोग कर रहे हैं। तो फिर कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण खुद से कह रहे हैं भगवत गीता में कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा ये मन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अभ्यास का है, बार बार कृष्ण में लगाने का अभ्यास। जो आप अभी कर रहे हो ये क्या है? ये आप अभ्यास कर रहे हो अभी, मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग टू फोकस योर माइंड ऑन कृष्ण। जब हम माला पकड़ते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो ये क्या है? हम ये अभ्यास कर रहे हैं मन को भगवान में लगाने का। ये अभ्यास भक्ति का अभ्यास। और वैराग्य के साथ में दो चीजें दोनों इंपॉर्टेंट है, अभ्यास भी और वैराग्य भी। वैराग्य क्या, कैसे
प्रैक्टिकली हम इसको अपने लाइफ में कर सकते हैं। वैराग्य, वैराग्य अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो वैराग्य ये की प्रैक्टिस इस तरह से कि जो भी चीज हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं संसार में, उसमें हम आसक्त ना होके हम बार बार अपने आप से कहें, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। अपने आप को याद दिलाएं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये घर, ये सारे के सारे संसाधन, मैं, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, ये सब भगवान की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। नथिंग बिलोंग्स टू मी, दे डू, दिस इज नॉट माई प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद केवल ऐसे ही विचार करेंगे, इतना नहीं, सिर्फ जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करें, जीवित रहने के लिए जो चीज। वैराग्य क्या, वैराग्य का, वैराग्य ही नहीं, हमारे आचार्यों ने बताया है युक्त वैराग्य। भक्त लोग कैसे होते हैं, वो युक्त वैराग्य की प्रैक्टिस करते हैं, वैराग्य नहीं। युक्त वैराग्य में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मन हमको बेवकूफ बनाता है। मन बोलता है, देखो देखो, जब तुम्हारे पास बहुत बढ़िया गाड़ी होगी तुम भक्तों को लेकर मंदिर जाओ, उसके लिए थोड़ी सी गाड़ी ले रहे। मन हमको मूर्ख बना रहा है कि नहीं नहीं, अच्छी गाड़ी लो, अच्छी महंगी गाड़ी। क्योंकि इन द हार्ट ऑफ हार्ट समवेयर आवर माइंड इज बिफुलिंग अस, वो हम हमको बेवकूफ बना रहा है। हमारा मन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा लोग देखें ये कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, कितना धनवान व्यक्ति है। ये सब भावना है, ये वैराग्य नहीं है, वैराग्य के अगेंस्ट है। वैराग्य तो है या नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। है तो भी वो कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लग रहा है। और नहीं है तो भी कोई हैंकरिंग नहीं है कि मेरे को ये चाहिए चाहिए, कब मुझे ये मिलेगा, कब मेरे पास एक बहुत बड़ा महल होगा, घर होगा। इस तरह की कोई हैंकरिंग नहीं। जिन्होंने सारा जीवन मेहनत करके धन कमाया भी, वो एक बैंक के गार्ड जैसे हमेशा अस्त्र शस्त्र लेकर रखवाली करता रहता है, ऐसे ही चले गए बस इसी बात से खुश होते हुए, ये धन, मेरे पास कितना सारा धन पड़ा है, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। इस प्रकार से सोचते सोचते चले गए संसार से। और ये धन किसी और, कोई और इस्तेमाल करता रहा, उसके बाद किसी और के लिए छोड़ के गए, खुद भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो धन के लिए प्रति आसक्ति होना, संसार में किसी भी चीज के प्रति आसक्ति होना, और आसक्तियां छूट भी जाएगी। पुरुषों का स्त्री के प्रति आसक्ति है और स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आसक्ति, ये इतनी गहरी है, इतनी गहरी जड़ें हैं इसकी। ये सब चीजें छूट जाती है और माया देवी देखती है कि ये मेरे चंगुल से निकल रहा है, तब उनके पास ये तुरुप का पत्ता है, इससे बच के कहाँ जाओगे। और माया देवी जब ये चीज सामने लेके आती है तो व्यक्ति एकदम से ओबीडियंट डॉग जैसा होता है ना, अपनी पूंछ हिलाता है, ऐसे माया देवी के सामने पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। संसार के प्रति पुरुष, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आसक्ति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आसक्ति। गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से ही ये संभव हो सकता है कि हम इस आसक्ति से बच जाए। नहीं तो संसार में अपने बल पे कोई इससे बचा हो, अपने बल पे तो कोई नहीं बच बच सकता। तो हमारा मन को हमको केवल ये चीज अगर हमको पता चल गई, ये समझ में आ गया कि हमारा मन जो है वो कृष्ण में लगाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन क्या, मन कहाँ है, ये चीज जानना।
कई साल पहले मैं पहली बार जीवन में ये जो पहाड़ों के चार धाम है वहां पे गया। पहाड़ों के चार धाम किनको बोलते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, अ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो मेरे एक रिश्तेदार ही है, वो गौड़ी वैष्णव नहीं है, वो निम्बार्काचार्य वैष्णव है। उन्होंने कहा कि अगर आप यमुनोत्री जा रहे हो तो वहां पे एक विलक्षण संत है, उनका आशीर्वाद लेके आना। अब वो कई सालों से यमुना को उन्होंने पार किया और उसके बाद ही इस साइड आते नहीं, वहीं रहते, चाहे बर्फ पड़े चाहे कोई भी। यमुनोत्री में कोई ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन वो पहले एक पत्थर के नीचे वहां पे गुफा सी बना के वहां रहते थे। भक्तों ने अभी उनको वहां पे गुफा में ही एक कमरा बना दिया और इस तरह से अभी कुछ मकान सा बन गया। तो उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने इस बात का ध्यान रखा। वो महात्मा अभी तो नहीं है, उनका नाम राम भरोसे था। नाम भी उनका ही ऐसे ही था, राम भरोसे। तो मैं वहां पे गया और उनसे बात करने का मौका मिले और उनका आशीर्वाद मिले, तो वहां बैठा रहा। तो उन्होंने कहा अभी महात्मा जी थोड़ी देर में आएंगे। काफी देर के बाद वो उनसे बात करने का मौका मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई बात लगती है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, यदि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया मुझे एक बात ऐसी बताइए जो आपने आज तक जीवन में सीखा उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और जब मैंने ऐसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारा मन कृष्ण में लगा रहे। ये चीज, ये हम मन मन को अपने कृष्ण में लगाने का प्रयास करें। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि जप के माध्यम से जप करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, या फिर आप, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है वैसे तो, गुरु के आदेश को मानो, वो भी बहुत सारे आदेश हो सकते हैं। पर उन्होंने ये जो सेंटेंस बोला उसको मैं वापस आके विचार किया तो मुझे लगा कि सच में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात उनको लगती है, उन्होंने बताया कि मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करना हर समय, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। तो ऐसे कई बार हम, ये बातें तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं, हमारे आचार्य लोग भी बताते हैं, और ये भले ही वो दूसरे संप्रदाय के होंगे, पर उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात बताई। और यहाँ पे जो ये राधा रानी की हम लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कृष्ण राधा रानी और गोपियों को ये बता रहे हैं, तो वो मन के विषय में बता रहे हैं। मन कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि मन वहां पे नहीं है, इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ में रहते हुए भी मन उनका आसक्त नहीं है, इसलिए गोपियों के साथ में रहते हुए भी वो शुद्ध ब्रह्मचारी है। और दुर्वासा मुनि का मन भोजन के स्वाद में नहीं है, तटस्थ भाव से आहार किया तो वो निराहारी है, या फिर उन्हें कोई, उनका मन ना होने से ऐसे समझा जाएगा। तो उसी तरह से हमको क्या प्रयास करना है, जैसे हम पहले तो भक्ति में नहीं थे ना, अब भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे मन को तो आदत पड़ी हुई थी ना संसार में लगे रहने की। तो क्योंकि हम ऐसी स्थिति से आ रहे हैं और अब भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन घटनाओं को समझते हुए, जो भी हम आचार्यों के बारे में घटना का वर्णन किया, या फिर ये कृष्ण भगवान का ये जो इंस्ट्रक्शन है, उससे ये चीज समझ में आता है कि हमको भी मन के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो सब लोग
ये बेसिक चीज तो बताई जाती है ना, कि 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है। और ये करते करते हम आस्ते आस्ते हमारा मन लगने लगेगा भगवान में। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे मन के प्रति, और ये इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, कि इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे कि हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मन, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, आइदर दिस वे और दैट वे, इन वट एवर वे वी शुड फोर्स आवर माइंड टू फोकस ऑन कृष्ण। हमारे को अपने मन को किसी ना किसी प्रकार से बाध्य करना चाहिए, तो वो कृष्ण में लग जाए, कृष्ण में लगा रहे। जैसे हम बच्चों के लिए कई बार गेम्स होती है ना, उसमें कृष्णा की गेम्स अभी अब वृंदावन टेम्पल में मैं गया, तो वहां बुक शॉप में देखा, तो उसमें जैसे सांप सीढ़ी होती है, वैसे उन्होंने बच्चों का दिल करता है सांप सीढ़ी खेलने का, तो उसमें कुछ कुछ स्पिरिचुअल बनाया हुआ था टोटली, कि एक नंबर से जा रहे हैं 100 नंबर तक, तो ये गोलोक धाम है। गोलोक धाम जाने के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो ये तृणावर्त में आ गया बीच में, वहां से नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ पे पहुंच गए, या फिर कुछ भी इस तरह से बनाया हुआ था। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ था। और हमने एक पॉइंट पे पहुंचे, वहां पे हमने कृष्णा को फ्लावर ऑफर किए या कुछ किया, तो अभी 2 सीढ़ियां ऊपर पहुंच गए। हाँ, तो मतलब अब उनका बच्चों का मन लगा रहेगा ना इस चीज पे। अच्छा, कौन पहले को लोग पहुंचता है। हाँ हाँ। और क्या हमने स्पिरिचुअल एक्टिविटी की, फिर उससे सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, और ऐसे ऐसे। तो जैसे बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनका मन भक्ति में लगा रहे, इसी प्रकार से हमारे को अपने मन को भी ऐसे ही बच्चे की तरह ट्रीट करना है, जैसे बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। क्या करने से ये कृष्ण में लगा रहेगा, क्या इसको प्रलोभन दिया जाए, या किस प्रकार से इसको कृष्ण में लगाया जाए। तो ये बहुत सारी लीलाएं चर्चा न करके एक लीला की चर्चा हुई, उससे क्या हमारे को सीखने को टीचिंग्स मिली, उस पे हमने चर्चा की आज। तो हम इसको यहीं पे अभी विराम देंगे। और अ, वो जो आचार्यों के विषय में मैंने बताया था, वो उनका नाम मैं बता नहीं पाया, स्मरण नहीं रहा, लेकिन मैं उसको ढूंढ के बताऊंगा। ये मैंने ये घटना बताई थी पहले, कि वो मन को एकाग्र करने से ही भगवान की लीला में प्रवेश किए। हाँ, और वो भगवान की लीला में प्रवेश करके वहां पे, तो मन को अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर कुछ भी करेंगे ना, तो कृष्ण क्यों बाध्य हो जाते थे। कुछ भक्तों को तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे कि उनके लिए, उनके जीवन में भगवान खुद से आके उनका, उनकी भौतिक समस्याओं का भी समाधान करने के लिए भगवान आ जाते हैं, और उनको चिंता नहीं है। जैसे नरसिंह मेहता, उनके घर में शादी है, उनको कोई चिंता ही नहीं। वो भगवान चिंता कर रहे हैं, भगवान उनको बोल रहे हैं, भगवान आके सहायता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन है, उनका मन कृष्ण में ही लगा हुआ है, वो भौतिक चीजों में है ही नहीं, वो ना वो भगवान से सहायता मांगे। प्रहलाद महाराज कभी भी नहीं कह रहे ऐसे, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को की रक्षा करो, मुझे बचाओ। हालांकि गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं हम, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान ज्यादा उत्सुक है। क्यों? क्यों भगवान कुछ भक्तों के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझने लगते हैं भगवान? क्योंकि उन भक्तों के जीवन में और कुछ है ही नहीं। उन भक्तों के जीवन में केवल और केवल उनका मन कृष्ण में लगा है, और किसी चीज के उनका, ये भौतिक संसार में भले वो बाहर से दिखाई दे रहे हो कि वो इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन वो सदा कृष्ण के साथ है, इसलिए कृष्ण भी सदा उनके साथ है।
और भौतिक संसार में जो भी स्वांग चल रहा है, अगर पति का या पुत्र का, या जैसे नरसिंह मेहता पिताजी है, उनको अपनी शादी करानी है, पुत्री की शादी करानी है, इस स्वांग को अच्छे से किया जाए, उसके लिए भगवान चिंता कर रहे हैं। भगवान भगवान उसकी चिंता कर रहे हैं। भगवान खुद से हेल्प ऑफर कर रहे हैं। हेल्प ऑफर कर रहे हैं तब जब वो व्यक्ति हेल्प मांग भी नहीं रहा। तो भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए अगर हम ये चीज समझ गए, इस बात की इंपॉर्टेंस समझ गए कि हमारा मन कृष्ण में लगा रहे, इसके लिए हमको प्रयास करना है, उपाय करना है। जहां पे हम हार जाते हैं, जैसे इस मन के सामने हम हार जाते हैं, मन में 6 शत्रु है, उनमें सबसे पावरफुल शत्रु है काम, लस्ट। तो फिर भगवान के सामने आके गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना, हे भगवान, कब मेरे ये शत्रु पीछा छोड़ेगा, कब मैं इससे बच पाऊंगा। और हम जब वरिष्ठ भक्तों के संग में रहेंगे, उनके निर्देशों को गंभीरता से लेंगे, गुरु और वैष्णव की कृपा से ही इस चीज से बच पाएंगे। गुरु और वैष्णव की कृपा से ही अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे भगवान। तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। बहुत अच्छी कथा थी, हाँ। तो आज की चर्चा से अगर किसी का कोई प्रश्न है, अभी राधा कृष्ण प्रभु जी ने हाथ उठाया था शायद थोड़ी देर पहले। राधा कृष्ण प्रभु, आपका कुछ प्रश्न था? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप जो आचार्य की बात करते वो रामचंद्र और उनके गुरु तो नहीं थे शायद, जो नूपुर वाले जो आप कथा बता रहे थे तो? हाँ हाँ हाँ। मेरे को ये कंफर्म करना पड़ेगा। अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय।